बारी से आगे बढ़ते रहेंगे। जहाँ एक बार पुनः सभी लोगों को इस 64th नेशनल कन्वेंशन के दरमियान आज की जो आखिरी रात है नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, उसमें आप सभी का स्वागत किया जाता है। मालूम है कि आज का जो प्रोग्राम है कुछ अलग है और खेद है कि कुछ कम लोगों की उपस्थिति यहाँ पर हुई है, जैसे कि मौसम इसका हमारे साथ नहीं दे रहा है। फिर भी आप जितने लोग यहाँ पर मौजूद है, ये सराहनीय है कि आप लोग सनातन धर्म की प्रति अपनी जागरूकता कितनी ज्यादातर दिखा रहे हैं और इससे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी लोगों का साथ आज इस आखिरी रात में 64th नेशनल कन्वेंशन की आखिरी रात में हमारा साथ मिल रहा है। आप अपने लिए और सभी के लिए जोरदार और इससे पहले कि हम कृष्ण जी को कहें कि वो आज का जो श्री गणेश कीर्तन है वो करे, वो पेश करे। मैं आप सभी लोगों को इत्तला करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा ऑफ फीजी के जो पेट्रन है उनका निधन आज हो गया। तो हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि 1 मिनट का शांत वातावरण
धन्यवाद सभी को। और चलते हैं हम आज का जो प्रोग्राम है इसमें श्री गणेश करते हैं श्री गणेश के साथ। जय गणेश गिरिराजवन कैवल्यवरं कृपाल गणभरं मंगलकरं जय जय गिरिराज चरण कमल की वंदना गुरुपद श्री श्रीराज अभी सके जगत जन भरा मंजू जपे हम तेरे बाजी मेरे और परिले चरण तेरे आदरी गगन करे सुमिरन करे गौरी के मंगल सुमिरन करे।
बहुत बहुत धन्यवाद जसमिन जी। और
और अब हम इस प्रोग्राम में हमारे जो मुख्य मेहमान है श्रीमान अरविंद शर्मा जी, और जिनका पदार्पण ऑस्ट्रेलिया से हुआ है इस 64th नेशनल कन्वेंशन में। ये हमेशा हमारी जो कन्वेंशन होती है इनका पदार्पण हमेशा ही यहाँ होता है। तो हम आग्रह करेंगे वैशाली सिंह और सरेश नंदराय ये बच्चियों से कि हमारा मुख्य मेहमान का है जो स्वागत। जी हाँ, हम आगे करते हैं श्रीमान केशव शर्मा से जो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट है, फीज के वाइस प्रेसिडेंट है। हमें मुख्य मेहमान का इंट्रोडक्शन है जो वो। धन्यवाद हमारे एमसी श्री जय श्री सितारा। सर्वप्रथम स्वागत करते हैं हमारे जो मुख्य मेहमान आपको श्रीमान अरविंद शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय प्रधान श्रीमान धीरेन्द्र जी, हमारे खजांची नेशनल खजांची श्रीमान विकास महाराज जी, कन्वेंशन कोर्डिनेटर श्रीमान निवास जी, और हमारे असिस्टेंट ट्रेजरर जो हमारे एमसी है श्रीमान सुनील जी, साथ में विजय जी को, उन सभी हमारे काउंसिल मेंबर्स को धन्यवाद देते हैं। किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं। नागवा के जितने लोग हैं, आपने जिस तरह से एक कार्यक्रम को भली भांति पूर्ण करने में सहयोग दिए हमारे, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रधान आपको भी बहुत धन्यवाद देते हैं, पीछे बैठी हुई है नेशनल प्रधान जो हमारे प्रधान की श्रीमती, और दूर निकट से आए हुए जितने भी लोग हैं उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। अरविंद जी जो है शायद हमारे काउंसिल में उसका इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है, शायद में भाई मोकोई से मेरे ख्याल से आए हुए हैं, और ये लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जब से एक काउंसिल श्रीमान धीरेन्द्र जी के निगरानी में चली है, तब से एक इकट्ठा होकर हम अपने सोका के साथ में सनातन इंटरनेशनल कन्वेंशन और सनातन वर्ल्ड कप को लेकर एक बेना के नीचे, सनातन बेना के नीचे चलते हैं। पहले भी चलता था तो उस समय एक बेना के साथ में नहीं था। हम स्वागत करते हैं जो हमारे नरेंद्र भाई जी प्रोपर्टी मैनेजर, वो आगे आ जाइए, अभी भी आए भाई। अरविंद जी जो है श्रीमान अरविंद जी जो हमारे मुख्य मेहमान हैं, ऑस्ट्रेलिया सिडनी के रहने वाले हैं, और एक पब्लिक सर्वेंट भी है जो कि न्यू साउथ वेल्स स्टेट गवर्नमेंट में उन्होंने अपना धर्म के लिए बहुत से काम किए हैं। 2012 में सनातन वर्ल्ड कप को उन्होंने जोड़ा और सोका को एक नया दर्जा दिया। साथ में जो सनातन इंटरनेशनल कन्वेंशन है SIC, पहली बार फिजी में लेटोका में शुरुआत हुई उसकी, और साथ में उससे एक साल पहले बामन कन्वेंशन हुई जहाँ पे भाई श्री ने लेजेंड्स को प्रोत्साहन किया। उस समय उस लेजेंड्स में संजय प्रसाद हमारे स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट थे, अभी हैं, उसके साथ में हम भी सुखा खेले, और पहली टीम की लेटोका साथ में लेटोका नेडी बाग कंबाइन किए थे, और भाई जी ने बहुत प्रोत्साहन किया कि ये लेजेंड्स चलना चाहिए, और उस समय लेटोका के साथ में हमारी खेल भी थी, और भाई ने कहा हमारा साइज का बुक नहीं मिल रहा है तो हम नहीं खेलते, ये बात मुझे याद है। तो अरविंद जी अभी आप जानते हैं सोका प्लेयर भी रह चुके हैं, और सोका में उनका बहुत भारी दिलचस्पी है, और उन्होंने 2024 में सिडनी वर्ल्ड कप में जो उसने अपना योगदान दिया, और जो कल्चरल प्रोग्राम है उसका एक चीफ कल्चरल कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। साथ में इनका यही फोकस होता हमेशा कि जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो हमारे यूथ से
इन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि यही जो हमारे भविष्य है और यही जो भविष्य है हमारे कल के जो नेता बनेंगे, जो टीचर मास्टर बनेंगे, जो कार्यकर्ता बनेंगे, जो धर्म के संचालन करेंगे। और उसका एक बहुत सुंदर सा नमूना आप देख चुके हैं, जो ये कलाकार बैठे थे। इसमें छोटे से लेकर बड़े बड़े कलाकार बैठे थे और दिग्गज कलाकार हैं। इतने कम उम्र में इतनी सुंदर तरह से बाजा बजाकर सुंदर तरह से कीर्तन गाना, ये बहुत सराहनीय की बात है। और ये सब अरविंद जी ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। साथ साथ में इसका यही लक्ष्य है कि न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा और 5 पीजी के साथ में लेकर इसको एक नया दर्जा दिया जाए। श्री अरविंद जी जो कि 80s में ऑकलैंड बार टीम में मेरे ख्याल से खेलते थे, और अभी फिलहाल भाई जी हमारे जो मुख्य मेहमान जी ऑकलैंड सिडनी में साबू साबू वेटरन और सिडनी बा को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बा को हमेशा क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भाई मेरे ख्याल से श्रीमान जी बा के ही हैं और हमेशा बा को सपोर्ट करते हैं। तो बहुत खुशी की बात है, हम जब से जानते हैं कि कोई ऐसा कन्वेंशन नहीं है जो भाई जी ने इसको मिस किया होगा। साथ में न्यूजीलैंड से भाई जी आए, आप भी आए, और उस समय हम मेरे ख्याल से 5 थे आप सब मिलकर आए थे एसआईसी बोर्ड को। तो अरविंद जी इसको चेयर किए थे, और हमारे जो नरेंद्र जी ने कहा कि क्यों ना इसको मिलकर, हम वो भी हमारे गवर्नर थे, और क्यों ना इसको मिलकर हम एक नया दर्जा ले जाए। तो उस समय अरविंद जी ने भी सनातन नेशनल प्रेसिडेंट के साथ में बात की कि तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक बिना के साथ में, और ये सब शोका है जितना कल्चरल प्रोग्राम है इसको एक संगठन में चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अरविंद जी, आज हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपने इस निमंत्रण को स्वीकार किया, और जो ये जो आर्टिस्ट नाइट है, कलाकार का रात्रि है, जो इसको आप आए हैं, और बहुत धन्यवाद बार-बार देते हैं। और जितने लोग उपस्थित हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। धन्यवाद नेशनल वाइस प्रेसिडेंट केशव शर्मा जी। और अब हम आग्रह करेंगे कि हमारे जो मुख्य मेहमान है श्रीमान अरविंद शर्मा जी, आप सभी लोगों के समझ आकर दो शब्द करें। नमस्कार। आदरणीय श्री सनातन प्रतिनिधि सभा के सभी पदाधिकारियों, आए हुए सभी अतिथि और मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले कुछ शब्द कहना जरूरी है जो मुझे सनातन रत्न के लिए पहचाना गया। कुछ लोगों को धन्यवाद करना जरूरी है, तो इसीलिए पहले अपना ये जो सनातन रत्न मिला उस पर कुछ बातें करेंगे। वो जो सम्मान मुझे दिया गया, उनको किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं इतना ही कहूंगा कि उसका असली हकदार बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सनातनी भाइयों बहनों हैं जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, दोस्ती प्यार के साथ मुझे यहाँ पर पहुंचाया। जब कभी भी मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है या अपने काम काज में लगा रहता हूँ, तो मैं कभी सोचता नहीं हूं कि मुझे किसी दिन कोई कुछ बड़ा पुरस्कार देगा अपनी मेहनत के लिए। मैंने जीवन में एक ही सिद्धांत माना है, भागवत गीता का खास संदेश, अपना कर्म किए जा बिन फल की इच्छा के। शायद इसीलिए 2-3 दिन से मैं बहुत ही खुश हूं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने खुद विचार किया है कि ये कभी किसी चीज का उम्मीद नहीं करता, तो इसे एक खास उपहार सनातन संस्था की ओर से देते हैं। श्री सनातन रत्न प्रतिनिधि सभा जैसा महान संस्था द्वारा सनातन रत्न स्वीकार करना मेरे लिए सचमुच भगवान का आशीर्वाद है।
मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आदरणीय प्रधान भाई गिरिराज जी को, हमारे महंगी सेक्रेटरी पंडित तिवारी जी को और पूरे एनडीसी बोर्ड को, जिन्होंने मुझे इस सनातन रत्न के काबिल समझा। फिजी जैसा सुंदर देश में यहाँ हमारे पूर्वज अपने संस्कार, अपनी परंपरा, अपनी धर्म लेकर आए थे। वहां से ये सम्मान पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे यहाँ तक पहुंचाने में मेरी मेहनत से ज्यादा दूसरों का आशीर्वाद है। मैं अपनी पहली गुरु अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने ही मुझे धर्म की मार्ग पर चलना सिखाया, समाज सेवा सिखाया। उन्हीं के दिए हुए संस्कार मेरा पहचान है। मैं जो सम्मान मुझे दिया गया अपनी माँ को समर्पित करता हूँ और अपने पिताजी को याद करता हूँ, जो हर वक्त हमें सभी कार्य में सहयोग देते थे। मैं सनातन रत्न को एक अंत नहीं मानता, ये मेरे लिए एक नया शुरुआत है, अधिक सेवा करने का प्रेरणा है। सनातन रत्न मेरे जीवन में एक पुरस्कार नहीं, बल्कि ये मेरे सारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। और मेरा समाज के साथ ये वादा है कि ये मेरे आप सब के साथ और मजबूती से जुड़े हुए रहने का वादा है। आज आर्टिस्ट नाइट में एक बार फिर दो शब्द कहने का जो मौका मिला, ये एक बार फिर मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। और क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, हमारे पूर्वज ने यहाँ अच्छी तरह जड़ जमा के दिए। हम पीजी के लोग चाहे यहाँ रहे चाहे विदेश में रहे, हमारा एक ही मकसद है कि अपना संस्कार, अपना धर्म संभालना और इसको आगे तक पहुंचाना। और ये जिम्मेदारी हमारे जो संस्था है, युद्ध सभा, नारी सभा, बहुत अच्छी तरह से निभा रही है। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ किस तरह ये सभा अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। कभी खेलकूद के बीच में सारे सनातनी को इकट्ठा करके सभी के भोजन पाने के लिए, युवा के लिए ओरेटरी ऑर्गेनाइज करके, और पिछले रात पहली रात नारी सभा की जो प्रदर्शन हुई वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मजा लगा। उनका कार्यक्रम देख के बल्कि मेरी फुआ जी आगे खड़े के बर्फी की सदरत पे नाच रही थी। मैं पीछे से इशारा कर रहा था, फुआ मैं यहाँ किसी को भेजो, मुझे भी स्टेज पे बुलाओ, पर उन्हें ध्यान नहीं दिया। मेरी भाभी प्रिया जो एमसी थी, कि उसने हेलो हेलो किया, मैं भी उधर से हेलो किया कि मुझे भी प्यार करो, मुझे भी यहाँ आना है। कोई अगर नहीं जाएगा तो टिपिकल फीजी वाला हूँ, 1-2 बार नाना करूंगा फिर आके पहुंच जाऊंगा, अपना भी आइटम दिखाऊंगा। इस साल तो मिस हो गया, नेक्स्ट ईयर खुद ही आ जाऊंगा स्टेज पर। कल रात्रि के जो प्रोग्राम था, जो स्टेज परफॉर्मेंस था, बहुत ही शानदार था। कृष्ण लीला, कृष्ण सुदामा मित्र के जो मिलन, शिव लीला, ये देख के ऐसा लगा कि हमारे जो युवा हैं सिर्फ अपना धर्म जान नहीं रहे, और अपना धर्म जी रहे हैं, अपना धर्म का मजा ले रहे हैं। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये जो युवा हैं हमसे ज्यादा जानते हैं, खास करके अगर हम ओवरसीज में रहते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ के युवा हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं। तो ये सब जाती है हमारी सभा के, और जो इनको ऐसा मौका देता है कि अपना धर्म हमारे सामने लाए, हमें दिखाए क्या होने जा रहा है। और रही बात आज शाम की ये कीर्तन भजन आर्टिस्ट नाइट की, तो अगर आपको पिछले 2 रातों का कार्यक्रम अच्छा लगा तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, वो तो सिर्फ सेमीफाइनल था, फाइनल तो आज रात्रि को जब भाई नरेंद्र जी कीर्तन सुनाएंगे। मैं यहाँ एक ही बात दिल से कहना चाहूंगा, श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा सच में बहुत शानदार काम कर रही है। ये सिर्फ एक संस्था नहीं है,
ये हमारी संस्कृति को जोड़ने वाली एक बहुत ही मजबूत डोर है। ये लोग बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर पूरा फिजी के सनातनी को एक साथ लाते हैं और साथ ही साथ युवा और बड़े को अपना कला दिखाने के एक सुंदर अवसर प्रदान करते हैं। कभी भाषण के कंपटीशन, कभी नाटक, कभी शिवलीला, कभी कृष्ण सुदामा की कहानी, और सच कहूं कभी कभी लगता है ये बच्चे हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं। ये देखकर बहुत गर्व होता है कि हमारे युवा अपनी धर्म को सिर्फ सुन नहीं रहे हैं बल्कि समझ भी रहे हैं और जी भी रहे हैं। आज शाम की कीर्तन भजन के समय है। कलयुग में कीर्तन यानी कि भक्ति गीत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भगवान से जुड़ने का सबसे आसान शक्तिशाली तरीका है। कीर्तन से दिल में भक्ति और प्रेम जागता है और सब लोग एक साथ जुड़ते हैं। यहाँ भेदभाव नहीं होता, सिर्फ भक्ति होता है और सिर्फ प्रेम होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज रात हमारे कलाकार हमें एक यादगार और भक्ति भरी शाम देंगे। अंत में भाई बहनों, आइए आज रात हम सब मिलकर भगवान के नाम इतनी शिद्दत से ले कि यह शाम हम सब के लिए एक यादगार शाम बन जाए। बोलो श्री सनातन धर्म की। भाई बहनों, अभी तक जितने स्पीच थे ज्यादा सीरियस था। आज जबकि आर्टिस्ट नाइट है, कल जबकि सोफा फाइनल है, तो सोचा आपको कुछ हंसा के जाए। दो बहुत पुराने दोस्त थे जो 50-60 में साथ सोफा खेलते थे और एक दिन बैठ के पेड़ के नीचे जब नमड़ा पी रहे थे तो एक दूसरे को बोले कि देखो हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है, हम में से जो भी पहले ऊपर जाएगा उसको भगवान को मनाकर नीचे आके बताना पड़ेगा वहां सब कुछ कैसे है। तो जो ज्यादा उम्र में था वो पहले ऊपर गया, ऊपर जाके मेरे में हवन करने लगा, मंत्र जाप करने लगा, भगवान से आग्रह करा कि मुझे सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा के लिए फिर से जमीन पर भेज दो। भगवान ने इसके प्रार्थना स्वीकार करी, उसको वापस भेज दिया कि धरती पे जाओ, क्या करना है, टाइम पे वापस आ जाना। तो उसका जो मित्र था अकेले पेड़ के नीचे बैठा नमूना पी रहा था। तो ये फ्रेंड जब नीचे आया तो उसको देख के घबरा गया, ये सच में तुम है, सपना तो नहीं है। उसने बोला मैं ही हूँ। ऊपर सब कैसे है? अरे बोले बहुत मजा, जो सब ITC DOD यहाँ होता सब वहां होते, पहले के उल्लो रखते कैसे? बोले बहुत, अरे अच्छा रग्बी प्लेयर के नाम बताया कि वो सब सोबा खेलने लगे। अच्छा, बोले तुम्हारे लिए 2 न्यूज है, गुड न्यूज एक बेड न्यूज। तो गुड न्यूज पहले बताओ। नेक्स्ट वीक बार लोटो का मास्टर्स के गेम में जिसमें तुम स्टार्ट कर रहे हो एज स्टार्टर, अपना जिम पर लेके आना। थैंक यू भाई बहन। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी, आपकी सराहनीय सब के लिए। ऐसा लगता है कि जैसे हम एक दूसरे को इतनी दिन से पहचानते हैं और ऐसी बातें सुनते हैं कि जो मन को भा लेता है, मन को छू लेता है। मैं अगर करता हूँ, हमारे को होस्ट जो है विजय सिंह जी, वो अगले जो प्रोग्राम का आर्टिस्ट का इंट्रोडक्शन है वो कराते जाए और जैसे जैसे समय मिले वैसे वैसे जिसका प्रस्तुति है वो इस रंगमंच पर आकर और अपना प्रस्तुति भेज देती है। धन्यवाद हमारे असिस्टेंट एडवाइजर जी। और सही में एक्शन हुआ करता था कि जब हम इनके स्टूडेंट हुआ करते थे, हमको क्लास 4 में पढ़ाई हुई थी, तो उस समय की बात थी जब बच्चों को आप मार सकते थे, तो हमको ऐसे करके मार पुनः हम सभी को धन्यवाद देते हैं कि आज के कार्यक्रम में आने के लिए हमारे प्रधान जी है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, और हमको बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी के बीच में हमको इस जो प्रोग्राम है उसमें को होस्ट करने का, MC बनने का
अवसर प्राप्त हुआ और कोशिश करेंगे कि आज की रात जो है उसको उसी तरह से रंगीन बनाए जिस तरह से उनका नाम है, मतलब है कि आर्टिस्ट नाइट। आर्टिस्ट नाइट में क्या करेंगे, हम क्या चाहते हैं, दिखाते हैं कि हमारे जो सनातन धर्म है उसमें जो बच्चे हैं, उसमें जो बड़े लोग हैं, हमारे क्या है, केवल क्या कीर्तन है, भजन है, उसके साथ और भी चीजें विवाह इत्यादि है, इस सब चीज प्रस्तुति हो ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको सुने, जाने और उसको आगे भी लेकर चले। तो यही हमारी इच्छा है। उसी कारण से हमें कुछ ऐसी भी प्रस्तुति लेकर आए जिससे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे पीढ़ी उनको समझ आए। बिरहा है आने वाला प्रोग्राम जो है वो बिरहा है काम्या सनातन ब्रांच की ओर से। तो काम्या ब्रांच बिरहा के लिए अगर उनका इंतजार करते हैं तो एक उसकी बात जो है मेहमान कीर्तन है साहिल और उनके जो ग्रुप है उनकी ओर से हम विनती करते हैं कि वो आ जाए होगा प्रोग्राम करने के लिए। उसका अगर हमारे नौकर से भी उभर रहे हैं और आज इस प्रोविंजन के मंच पर हम कह सकते हैं उनका इंट्रोडक्शन भी कर रहे हैं।
मेरे प्रभु जानते हैं बात घटी घटी की मेरे प्रभु जानते हैं बात घटी घटी की मेरे प्रभु जानते हैं बात घटी घटी की बजाएगा 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 पुकारे
व्हीकल नंबर QB942 वो रास्ता OB942 रास्ता ब्लॉक कर रही है किसी का, कृपया करके इसको किनारे कर दीजिए। और जो लोग पीछे बैठे हुए आप देख सकते हैं कि काफी सीट आगे गली हुई है, विनती करते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ जाए ताकि जो मनोरंजन है उसका मजा अच्छी तरह से हो। एक और टिकट जो है यहाँ पर नीरज कुमार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और फिर उसके बाद मौका चुना हुआ है।
जिला के तरफ से और जो जस्टिस यहाँ पर पहले कीर्तन को प्रस्तुत किए थे, आप उनको आने वाले शुक्रवार को एक मुकाबला में दे सकते हैं। त्रिकोणा कीर्तन कॉम्पिटिशन है, जिसमें जो जस्टिस भी है उनका टीम जो है वो भाग लेते हैं। इसके बाद अब घरों का सनातन है उनकी बारी आती है और वो अपने जो कलाकारी है उसको प्रस्तुत करेंगे। घरों का टीम चल देगा ऋषि को ऋषि बुक है ऋषि बुक है। घरों का सनातन की ओर से आज की जो प्रस्तुति होगी वो होगी एक लोकगीत होगी और उसके बाद जो फैसला है हम उनसे आज सुनिएंगे।
घटिया पर करके कहते
बहुत बहुत धन्यवाद और आयुक्त एक बार फिर को तालियों से आज की प्रस्तुति के लिए धन्यवाद है। अब ये कह सकते हैं कि आज जो लोग नहीं आए वो इस कन्वेंशन का असली मजा जो है वो नहीं उठाए। पुनः धन्यवाद देते हैं और का युक्त को ऐसी प्रस्तुति होना जरूरी है ताकि हमारा जो मनोरंजन है वो लगा रहे और उनके जो कलाकार की लोकगीत गाने वाली सुषमा चंद्र जी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि केवल हम रेडियो में झारखंड वाला गाना सुनते हैं लोकगीत को आज हमने यहाँ पर प्रस्तुत करके उसका मजा जो है बढ़ा दिया। बिहार के लिए तांबिया टीम तो फिर अगर करते कि आए विधा का मजा देखिए कामयाब की है उनकी ओर से। जो पहली गलती थी नारी सभा का तो हमने देखा कि काफी स्त्रियों ने यहाँ पर जो मंच का मनोरंजन था उसको निभाते हुए थोड़ा सा लटका और झटका को दिखाया हुआ था। कल भी हमने उसी चीज को देखा है। आज भी हम चाहेंगे कि जितने यहाँ पर स्त्रियां हैं जब ये विवाह होगा इसका जो साउंड है इसका जो मजा है वो आएगा तो आप जरूर जो अपनी थोड़ी सी लड़की है उसके बहू को दिखाएंगे।
एक